है वो है आपका वन सन, वर्ल्ड, अर्थ और वन। ठीक है, ये भी है हमारा ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, देखा, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो 1 नवंबर 2025 डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस को डीजी ये कहा जाता है इंडिया विल फुली इक्विप लाइसेंस पायलट यूपी टाइम रूल, जिसको यहाँ पे दिया भी हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, in the event of Bharat 2025 schedule the from 1 तारीख से 15 तारीख तक। ठीक है, from 1 to 5 November 2025 the committee of 150 birth of anniversary which leader, कौन सी लीडर का। तो आपको सबको पता है यहाँ पे कि हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जवाहरलाल नेहरू से। तो आंसर है जी नहीं। महात्मा गांधी से, जी नहीं। सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है, क्योंकि ही इज द ग्रैंड फादर ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपको याद होगी तो इन्होंने द प्रोपर्टी ऑफ इंडिया के ऊपर एक बुक भी लिखी है। ठीक है, और इनके बारे में आप डिटेल में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ठीक है, ओके। द फोर्थ क्वेश्चन 1 नवंबर का, जो आज का ही है, इसीलिए आज थोड़ा लेट भी हो गया है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो उसको इग्नोर करो। द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली दैट होस्टेड ग्रैंड द सेलिब्रिटी ऑफ रेड फोर्ट पे। ठीक है, सेलिब्रेशन जो होगा रेड फोर्ट पे, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर बी सेलिब्रेटेड, कितने होंगे भाई बताओ। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका 9 स्टेट्स होंगे और 4 यूटीज होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंपॉर्टेंट डेज वॉज और वेयर ऑब्जेक्टेड 1 नवंबर। अब बताइए क्या है। ये भी है, वीगन डे भी आज ही है, केरल डे ये भी आज ही है, हरियाणा डे आज भी है। सारे ऑप्शंस होंगे ब्रो, सारे ऑप्शंस। ठीक है, चल सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, आपके जो आधार कार्ड है, द यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको यूआईडीएआई कहा जाता है, 1 नवंबर विच इज प्रोसेस क्या, बताइए बताइए। आधार डुम सेल अपडेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैं आज के जितने भी करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सीरियसली ही लें। ऐसा नहीं है कि भाई 1 नवंबर क्या फ़र्क पड़ता है। 1 नवंबर बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो ये आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंडिया स्टेट डिक्लाइन दैट इटसेल्फ द फर्स्ट ग्रैंड एक्सटेंट प्रॉपर्टी। अब बताइए कौन है भैया, केरला। ठीक है, इतना नहीं दिल लेने का, इतना टेंशन नहीं लेने का। और आपने देखा बैंकिंग रूल, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बैंकिंग रूल के बारे में पता चला होगा। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा कि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं एक कंबाइंड वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, जितने भी अक्टूबर मंथ के हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑलमोस्ट 100 प्लस जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए हर मंथ कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उन इम्पोर्टेंट इवेंट्स को लेके मैं कंबाइन करूंगा, और कंबाइन करने के बाद एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए पेश करूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस इन्फ्लेशन रूल चेंज फ्रॉम 1 नवंबर 2025 अंडर विच बैंकिंग लॉ 2025 banking account holding in India can nominate how many individual deposit accounts, locker and safety। ठीक है, कितने, हम्म, कितने, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और ये है चार। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। आज थोड़ा जोश में हूँ, क्या करूँ। काफी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए हो जाता है। ठीक है, वो अलग बात है कि व्यूज नहीं आते, बट कोई दिक्कत नहीं है, एक आदमी भी देखता है मेरे लिए बहुत है भाई। मैं एक ही आदमी के लिए वीडियो बनाता हूँ, जरूरत नहीं है कि 1000 लोग देखें। एक ही आदमी देखे बहुत अच्छा लगता है हमको, इतना ही प्यार मेरे लिए बहुत है। कोई देख तो रहा है ना, देखने से अच्छा। ठीक है, 1 November 2025, the school several states of India is remaining closed.
आपके शहर में भी है तो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। वेस्ट सिटी ब्रो, चंडीगढ़ और कर्नाटका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम जा रहे हैं 10 के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल नेम द अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है, प्रपोज फ्रॉम द हिमालय। तो देखिए ज्यादा अगर क्या होता है भाई, आपको क्या होता है हिमालय के बारे में पता है? हैं? हिमालय के बारे में पता है कि नहीं पता है, बताओ। पता है हिमालय के बारे में? हैं? ये क्या हो गया बताओ, इस साइड वाला क्या हो गया? हम्म, ये काराकोरम हो गया, यहाँ पे हो गया लद्दाख, ठीक है। और यहाँ हो गया जंस्कार, ठीक है। ये हो गया आपके हिमालयन के रेंजेस। रुको मैं इसको अच्छे से बना दूं क्या। तुमसे तुमसे है, तुम ऊपर वाला देखना, ठीक है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, अगली बार लाऊंगा, ठीक है। और प्लस क्या है ना कि यहाँ पेंसिल नहीं है, मैं ये लैपटॉप के कीबोर्ड से बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है लैपटॉप के कीबोर्ड से बनाऊंगा दिक्कत होगा, है ना। तो ये क्या है, काराकोरम, ये है आपका लद्दाख, ये है आपका जंस्कार, ठीक है। ये वाला जो एरिया हो गया ये हिमालय हो गया। हिमालय के बारे में आपको पता है, हिमालय में कितने होते हैं? एक होता है आपका लार्जर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, ठीक है। ऐसे करके डिवाइडेड है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिमालय के, हिमालय यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे ना तिब्बत आता है, तिब्बत, ठीक है। तिब्बत यहाँ पे आएगा, ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलते गया ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब यहाँ इस क्वेश्चन देखिए ग्लेशियर्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये बी होगा, बी, ठीक है। और अब मुझे एक चीज और बताओगे, जब मैंने इतना कुछ पूछ ही लिया है तो एक चीज और बताना, यहाँ पे बताओ आप कि आपको पता है, कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अ, ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा कौन सा ऐसा रीज़न है जो नॉर्थ के साइड में है ना, ठीक है। और ये नॉर्थ के साइड में है, ठीक है। और ऊपर जो माउंटेन्स है, जो माउंटेन थे जो थेथी सी से जो माउंटेन्स बने हैं टकरा के, ठीक है। जो आपका यूरोपियन प्लेट है ना और इंडियन प्लेट जब टकराई थी तब जाके यहाँ पे पहाड़ बने थे, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे इतनी ठंड क्यों होती है, क्या रीज़न है उसके पीछे, ठीक है। आप मुझे इस ठंड का रीज़न बताओगे ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Under which minister department was launching the first fully digital geophysical phasing census? आपको पता है भैया, इस बार नए सेंसस आएंगे 2026 में, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल रेडी रखना, ठीक है। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो तो पढ़ा है, लेकिन भाई अब तो नए सेंसस आपको पढ़ने पड़ेंगे। उस चीज का बहुत ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ फिशिंग, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। फाइनली यार हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच गए नहीं। The 10-year defense framework agreement signed by India 31st अक्टूबर, देख रहे हो कल के डेट में इससे साइन हुआ है। और आप इसका आंसर आप खुद बताओगे, आपने फ्लैग देख रखा है, इसके साथ साइन हुआ है, किसका साइन है बताओ। हैं, जापान का नहीं, यूएसए का, ठीक है। Which important instrument preform principle the doctrine of the Platon Authority that the recent of Supreme Court? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था, विच फ्रॉम ड्यूटीज, तो ये होगा भैया हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा क्या है, क्या नहीं यार ये हरियाणा, हाँ हरियाणा, ठीक है। Which state is celebrating the first formation day is 1 November lead the school holiday? भैया आंध्र प्रदेश में सब पढ़ाकू आदमी है, उड़ीसा नहीं होगा, तेलंगाना नहीं होगा, ये होगा आपका वन एंड ओनली, वन एंड ओनली, कौन सा? हरियाणा। यार हरियाणा के ऊपर एक गाना था ना, मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है। अब गाना बताओगे, हरियाणा के ऊपर एक गाना था, ठीक है। याद नहीं आ रहा है, देख रहे हो, देख रहे हो कितने भी जितने भी सेलिब्रिटीज है ना सब वीगन है, वीगन है, वीगन। अब इसमें से आपका फेवरेट कौन है वो आप बताओगे, ठीक है। वर्ल्ड वीगन डे, ठीक है।
इसमें से कौन सा आपका फेवरेट है आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। द स्कूल असेंबली हेडलाइन 1 नवंबर, यही वाला तो है हेडलाइन। और कौन सा हेडलाइन होगा बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, according to the recent article, the global trade policy environment could permanently injure in social, अरे यार, some economically by the central banking body of India। ये है आपका आरबीआई। क्योंकि देखो यार, आरबीआई को छोड़ के ना, ना इसके पास ताकत है, ना इसके पास ताकत है, ना इसके पास ताकत है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है आपका 9, ठीक है। विच न्यू लोगो इज बीइंग ड्यूरिंग रेड फोर्ट। और रेड फोर्ट है कहाँ भाई, है ये 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 ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ए क्या है, ए क्या है, ए ए है आपका आंसर, ए, ठीक है। यहाँ प्लस बनाओ, ठीक है। अच्छा, अब बताओगे आप साइकोलिंग मॉनिटर, ठीक है। आपने ये पढ़ा है, आपने आपने पढ़ रखा होगा, वेस्ट वेस्ट कोस्टर और ईस्ट कोस्टर, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जैसे 6 होते हैं, जैसे मेरे कुछ अ, एक हो गया आपका पेनिनसुला प्लेटू, ठीक है, प्रदीपी प्रधान। एक आपका हो गया आपका थार डेजर्ट। एक आपका हो गया आपका बताओ बताओ, ईस्ट और वेस्ट कोस्टल प्लेन, ठीक है। 3 ये हो गया आपका, एक ओशनिक हो गया, एक आपका, ठीक है। लेकिन ये बता क्यों रहा हूँ, रुक जाओ। आपको मैंने साइक्लोन के बारे में बताना है। अब साइक्लोन होती कितनी तरह की हैं, तो 3 तरह की साइक्लोन होती है, 1 2 3। क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव और ट्रांसटिव। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव में, क्या होता है ना कि ये एक दूसरे पर ये होगा, पास आएगा, करीब आएगा, ठीक है। और जहाँ पे ये बनता है ना, यहाँ पे एक हाइपो सेंटर होता है, ऊपर में एक हाइपो सेंटर होता है, ठीक है। इको सेंटर और हाइपो सेंटर, जहाँ पे अब मान के चलो ये हिपो हाइपो सेंटर है, ठीक है। तो इसके ऊपर जरूर एक पॉइंट पे हाइपो सेंटर बनेगा, ठीक है। और ये जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, ये आपके लिथोस्फीयर पे होते हैं। अब आपने एक चीज आपने पढ़ा होगा, ये वाला फैक्टर, इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। इसको कहते हैं मेंटर, इसको कहते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं क्रश, इसको बोलते हैं मेंटर, इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। अब इसमें भी देखिए 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर में जितने भी होते हैं ना, सारी चीज लिथोस्फीयर में होते हैं। एस्नोस्फीयर जो होता है वो वीक होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ना, क्या होगा बताओ। ये तो सब जगह होते हैं। अगर आप एक चार्ट लेगो, आप अगर एक चार्ट लेते हो, यहाँ पे जितने भी वोल्केनिक मतलब सॉरी, इतने जितने भी साइक्लोन्स आते हैं, जैसे आपने बुच का नाम सुना होगा, ठीक है, जो गुजरात में हुआ था, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और जो मन करे कर दो यार, ठीक है। इतनी मेहनत से किया और अच्छे क्वेश्चन मैंने छाटे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।